बच्चों कैसे हैं आप सब। तो फाइनली यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 8वीं आपका हिंदी विशिष्ट जो है यानी हिंदी का आपका वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर। और आपको ज़्यादातर प्रश्न इसी क्वेश्चन पेपर में से देखने को मिलेंगे। आपका लगभग लगभग सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो सभी बच्चों को अच्छे तरीके से देख लेना है। देखिए यहाँ से आपका ये सबसे पहले शुरू होता है। यहाँ से सबसे पहला आपका आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम बताइए। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो चारों ऑप्शंस में से आपको सही वाला ऑप्शन जो है भरना है। यहाँ पे मैं आपको सभी के सभी प्रश्न बता दे रहा हूँ, तो जिनसे क्या है आपको जो है इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को आएंगे। जिस रथ से विजय होगी उस रथ का सारथी कौन होता है। तो इसके भी आपको ऑप्शंस में से सही टिक भरना है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका यहाँ दिया हुआ है। देखिए जड़ी बूटी शब्द के समास हैं। तो इनको सभी प्रश्नों को आपको सॉल्यूशन कर लेना है। आगे देखिए आर्यों का प्राचीन ग्रंथ, यहाँ पे पुराण, काव्य, वेद, शास्त्र, इस तरीके से करके दिया हुआ है। गांधी जी के माता पिता धनी थे, तो किस चीज़ के धनी थे, वो इनमें से आपको जो है भरना है। अब सभी बच्चों को यहाँ पे रिक्त स्थानों को देखना है। देखिए ये रहे आपके सभी के सभी रिक्त स्थान, जिनमें आपका पहला है महेश्वर नदी के किनारे बसा है। तो यहाँ पे आपको फिल करना है। जो है घुमड़ घुमड़ घिरा घिर गगन के भरते गर्जन। तो ये आप पूरे यहाँ पे देख लीजिए। बाकी के जो दो हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। चौपाई मात्रक छंद है, इसके 4 होते हैं। तो क्या होते हैं आपको भरना है। अगला गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों अति लघुत्तरी प्रश्न, इनको आप देख लीजिए। ये भी आपके जो है आते हैं 18 नंबर। यहाँ पे गीता में कुल कितने श्लोक होते हैं। तो गीता में कुल श्लोक कितने होते हैं आपको बताना है। इसके बाद रैदास के प्रभु यदि चंदन है तो रैदास किसके प्रतीक हैं। इसके बाद उमय और उपमान में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद हास्य रस का एक उदाहरण लिखिए। इसके बाद अगला है यहाँ पे स्टूडेंट्स, निम्नलिखित छंद में मात्रकों को चिन्ह अंकित कर दिया जाता है। मात्राएं निकल छिनकर छंद का नाम लिखिए। इसके बाद साबुन रति का मन भा संदेह बंदी चरण का सहित संशय लिखिए। इसके बाद बैठक खड़े होकर और पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले एक आसन का नाम बताइए। तो किसी एक आसन का नाम आपको जो है परीक्षा में लिखना है। इसके बाद और अति लघुत्तरी प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, रेड क्रॉस के लोग क्या कार्य करते हैं। तो आपको लिखना है क्या कार्य करते हैं। बहुत ही आसान से इनके आंसर हैं। जैसे रेड क्रॉस के लोग जो है पट्टी वगैरह करने का और हेल्थ केयर रिलेटेड काम करते हैं। संगीत में महिला अनंत है, वाक्य के उद्देश्य का विरोध लिखिए। हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ लिखिए। इसके बाद निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। जैसे रात के बाद दिन आता है। इसके बाद आगे देखिए उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उसके बाद जीवन में स्थायी क्या होता है। ये आपके प्रश्न हैं। तो देखिए दोस्तों अब आगे आपके सभी बच्चों के जो है प्रश्नोत्तर आ गए हैं। तो सभी प्रश्न देखिए, सभी के प्रश्नों के नंबर भी दिए हुए हैं, कितने कितने नंबर के आपको लिखना है। तो आप देखिए ये जो आपको करना है, बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया। सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में क्या अंतर होता है। अगला देखिए महारानी अहिल्याबाई को लोक माता के रूप में क्यों याद किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, इस कथन का आर्यटन की इसका आप करिए। इसके बाद प्राणायाम से होने वाले लाभ, अथवा में दिया हुआ है गांधी जी प्रार्थक करना क्यों आवश्यक होते हैं। कोई एक प्रश्न याद कर लीजिए, आपको पता होगा अथवा या फिर नीचे दोनों में से आपका कोई एक करना आपको होता है। देखिए आगे के प्रश्न जो है अगला है, आपके पिताजी का स्थानांतरण इंदौर शहर में हो गया है। आपको उनकी यानी आपको टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की 100% यही की यही आपको पूछी जाएगी जो है आपका। तो पूरी की पूरी आपको एप्लीकेशन कर लेनी है, जो आपको लिखना है पूरा का पूरा। इसके बाद नीचे निम्नलिखित गद्यांशों के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, यानी यहाँ पे आपका जो है एक गद्यांश आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं। ये गद्यांश दिया हुआ है, आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है दुविधा। दुविधा एकाग्रता नष्ट कर देती है, आदमी की शक्ति को बांट देती है, आधा इधर आधा इधर, बस इस तरह आदमी खंडित हो जाता है। तो इसको आपको हल करना है।
इसके बाद एक पद्यांश, देखिए एक गद्यांश हो गया है, अब एक पद्यांश यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित पद्यांश की व्याख्या कीजिए। तो ये पद्यांश पूरा आप देख सकते हैं। जाऊं कहाँ तज चरण सनोहे, काको नाम पतज पावन जग के ही। किताब में इन सबको ढूंढ के सॉल्यूशन कर लेना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे नीचे इसके जो है अथवा में एक और दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे आगे भी आप देखेंगे कि याचक और दाता अथवा अपना स्वरूप कहानी सारांश के शब्दों को लिखिए। तो ये आपका प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के निबंध लिखिए। 150 शब्द, स्वच्छ भारत खेलो महत्व। तो ये आपको निबंध 150 शब्द में आपको लिखना है। तो पूरा का पूरा आपको याद कर लेना है, भले ही 100 शब्द का करें पर आपको याद पूरा करना है। अब देखिए निबंध एक, स्वच्छ भारत खेलों का महत्व, मेरी शाला ऐसी हो और मेरा गाँव। तो स्वच्छ भारत या खेलों का महत्व कर लीजिए। खेलों का महत्व आपको आगे जब आप कक्षा 9वीं में आ जाएंगे तब भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा पेपर हमने बता दिया है, इसको तैयार कर लीजिए। और सबसे पहले जो बच्चे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कक्षा 8वीं के सभी पेपर आपको वार्षिक परीक्षा के यहीं पे दिए जाएंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।